जय श्री कृष्ण। न्यूमरोलॉजी के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। अभी तक हमने ये बताया कि 2026 राशि के हिसाब से, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से किसके लिए कैसा रहेगा। आज का जो एपिसोड रहेगा ये रहेगा न्यूमरोलॉजी के हिसाब से किसके लिए कैसा साल 2026 रहेगा। एस्ट्रोलॉजी में तो मैंने ये बताया कि किस तरीके से आप अपना राशि निकालते हैं, किस राशि के लिए कैसा भविष्य रहेगा। न्यूमरोलॉजी की अगर बात की जाए तो इसमें मेनली ये देखा जाता है कि आपके मूलांक के हिसाब से आपका पूरा का पूरा साल कैसा रहेगा। राशि निकालना जैसे मैंने बताया था वैसे ही मैं मूलांक निकालना भी बता देता हूँ। ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसको सिंगल डिजिट में लेके आना है। मान लीजिए कि आपका जन्म हुआ है 3 फरवरी 2020 के दिन, ठीक है ना। तो जो आपका पहला डिजिट आ रहा है, ठीक है ना, यही आपका मूलांक बन जाता है, ठीक है ना। ये तो बहुत सिंपल हो गया कि भाई सिंगल डिजिट में इंसान का डेट ऑफ बर्थ है, वही उसका मूलांक हो जा रहा है। मान लीजिए आपका जन्म हुआ है 14 मार्च 1998, ठीक है ना। हमें मंथ नहीं देखना, हमें साल नहीं देखना, हमें सिर्फ ये देखना है डेट क्या थी, उसके दोनों डिजिट को आपस में जोड़ दो, जो आया वो है आपका मूलांक, ठीक है ना। ये भी इजी है कि चलो दो को जोड़ दिया, जो सिंगल निकल के आ गया वो हमारा मूलांक हो गया। अब दो नंबर को जोड़ने पे भी अगर कोई डबल डिजिट आ जाए, जैसे 29, मान लीजिए किसी का जन्म हुआ है 29 सितंबर 1998, ठीक है ना। मंथ हटा दीजिए, ईयर हटा दीजिए, 2 और 9 को जोड़ेंगे, 2 + 9, ये आपको देखेंगे तो आ जाएगा 11, ठीक है ना। अब 11 तो फिर से डबल डिजिट है, तो इनको भी आपस में जोड़ेंगे, 1 + 1 = 2। मतलब क्या हुआ कि जितना भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उसको आपने जोड़ के सिंगल डिजिट में लेके आना है, ठीक है ना। जो सिंगल डिजिट निकल के आएगा वही आपका मूलांक कहलाएगा। अब ये तो हो गया मूलांक। अब बात करें 2026 के बारे में, तो ये 2026 का भी जो रूलर नंबर है वो 1 है। कैसे? 2026 मतलब 2 + 0 + 2 + 6 विच इज इक्वल्स टू 10। इसको करेंगे 1 + 0 = 1, ठीक है ना। मतलब 2026 जो ईयर है इसका भी अगर नंबर निकाला जाएगा तो ये नंबर 1 का ईयर कहलाएगा, ठीक है ना। अब क्या बात हो गई कि जो हमारा ईयर है वो भी नंबर 1 का है, आपका मूलांक भी अगर नंबर 1 हो जाए तो ये तो भाई सोने पे सुहागा हो गया। नंबर 1 को माना जाता है कि ये सन से रूल होता है, ठीक है ना। सूर्य रूल करते हैं नंबर 1 को। अगर आपका मूलांक नंबर 1 है तो थ्रू आउट योर लाइफ नंबर 1 वालों को सूर्य ही रूल करते हैं, ठीक है ना। अब मैं उसमें अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा, उसके लिए मैंने वीडियो बना भी रखे। आज हम बात करेंगे कि सूर्य के साल में सूर्य की मूलांक वालों का कैसा रहेगा 2026। ये आपके लिए काफ़ी फेवरेबल साल रहने वाला है, ठीक है ना। आपके लिए बहुत सारी नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बहुत सारे जीवन में नए नए बदलाव आएंगे, आपको बहुत सारी नई चीज़ें करने का ऑप्शन मिलेगा, आपको हर जगह पे सूर्य की तरह से चमकने का ऑप्शन मिलेगा। मतलब कि आपको हर जगह पे थोड़ी अथॉरिटेटिव पोजीशन मिले, ये देखने को मिल सकता है। आपके ऑफिस में लोग आपको किसी प्रोजेक्ट का हेड बनाएं, ठीक है ना। किसी प्रोजेक्ट में अगर आप एज ए हेड काम नहीं भी कर रहे हो तो भी ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ही दी जाए। बाद में आपको उसका क्रेडिट मिलेगा, श्रेय मिलेगा, लेकिन आपको ज़्यादा वर्क दिया जा रहा है, आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, ये आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही दी जाएंगी, आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ भी दी जाएंगी। एटलीस्ट 2 से 3 ऐसे नए इवेंट होंगे आपकी लाइफ में जो आपकी लाइफ को बहुत हद तक बदलेंगे। वो आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है कि आप अपना कोई घर चेंज कर लो, ठीक है ना, गाड़ी चेंज कर लो। हो सकता है कि आप कोई कंपनी चेंज करो, अपनी कंपनी में आपका प्रमोशन हो जाए, पोजीशन चेंज करो। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। जनरली अगर कहा जाए एक ही मूलांक का साल है, एक आपका मूलांक है, तो आपको ये लगेगा कि बहुत अच्छा साल रहेगा आपके लिए। लेकिन होता क्या है ना कि इस साल आपको बहुत सारे चेंजेस अपनी लाइफ में करने पड़ेंगे, ठीक है ना। मिलेंगे आपको ऑप्शन, आप खुद भी करोगे, लेकिन चेंजेस की एक बहुत अलग सी यूनिक सी बात होती है कि आपको नई जगह पे नई चीज़ों में एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है ना। आप अगर किसी नए घर में जा रहे हो तो आपको पुराने घर की जो आदतें हैं, आपका पुराना पड़ोस कुछ हुआ करता था, आपको किसी जगह रहने की आपको एक आदत पड़ी हुई थी, आपको वो आदत छोड़नी पड़ेगी, तो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है।
आप किसी कंपनी को छोड़ के नई कंपनी में जाते हो, तो माना आपको वहाँ पे अच्छी सैलरी मिल रही है, लेकिन फिर नए कलीग्स होंगे, नया बॉस होगा, नई सब कुछ चीज़ें होंगी, एडजस्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना? इसी तरीके से कोई भी काम अगर आप लाइफ में नया करते हो, नया बिजनेस करो, नई कोई भी चीज़ अगर आप करो, तो उसको करने में आपको थोड़ा सा परेशानी तो होती ही है, ठीक है ना? ये चीज़ आपको इस साल देखने को मिलेगी। ऑप्शंस मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेंगी, ज़्यादातर लोग आप पे भरोसा करेंगे। इवन ये भी देखने को मिल सकता है कि आपसे सलाह लेके ही कोई काम किया जा रहा है। आपके घर में लोग आपसे पहले बात सुनते हैं, आपकी मानते हैं, उसके बाद काम को करते हैं। ऑफिस में लोग आपकी एडवाइस की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपकी एडवाइस के हिसाब से काम किए जा रहे हैं, ये आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। लेकिन बस वही मैंने जो कहा कि चीज़ें बदलने की वजह से जो डिस्कम्फर्ट होता है, जो थोड़ी परेशानी होती है, वो आपको देखने को मिल सकती है। अगर आपके कोई एनिमीज़ रहे हैं पास्ट में, कोई ऐसा व्यक्ति रहा है जिससे आपको जो आपको पसंद नहीं करता, आप जिसको पसंद नहीं करते, तो आपको धीरे-धीरे ऐसा दिखाई देने वाला है कि खुद ही वो लोग आपकी लाइफ से चले गए, ठीक है ना? आपको भी उनके होने ना होने से अब कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। वो भी अब आपको कोई परेशान नहीं करते। जितने भी आपके दुश्मन हैं, वो इस साल ख़त्म होने वाले हैं। आप अपने ऊपर वर्क करो इस साल में, ये देखने को मिल सकता है। सूर्य का साल है ना, तो आप अपने सूर्य राजा है, ठीक है ना? राजा कैसे सज-धज के रहता है, ठीक है ना? उसकी अपीयरेंस जो होती है वो राजा के जैसी होनी चाहिए। तो ये सोच भी आपके अंदर आएगी, ठीक है ना? अभी तक आपने ये चीज़ ऑलरेडी शुरू कर दी होगी कि आप अपने लुक के ऊपर, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर कुछ न कुछ काम कर रहे हो, ठीक है ना? आपने अपना कपड़े पहनने का तरीका बदला है, आप अपने हेल्दी लाइफ़स्टाइल में आ रहे हो, लुक को अपने चेंज कर रहे हो या कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो। ये आपको इस साल ज़रूर देखने को मिलेगा। अभी जितनी भी न्यूमेरोलॉजी की चीज़ें होती हैं, एस्ट्रोलॉजी की चीज़ें होती हैं, ये जब बंदा एडल्ट हो जाए ना, तो उसके बाद करना ज़्यादा अच्छा रहता है। उससे पहले तो इंसान बच्चा ही होता है, उसको ज़्यादा इन चीज़ों में पढ़ना भी नहीं चाहिए। अगर आपकी उम्र 18 से 25 के बीच में है, तो ये जितनी चीज़ें मैंने आपको बोली हैं, इनमें थोड़ा-सा स्ट्रेस ऐड कर लीजिएगा, ठीक है ना? आपके लिए ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आपको जॉब मिलेंगे। अब 18 से 25 के बीच में है, तो हो सकता है पहली ही जॉब आप कर रहे हो, ठीक है ना? पहला ही कोई आपको ऑफ़र मिल रहा हो, कोई पहली ही चीज़ आपको मिल रही हो। रिलेशनशिप भी वाइज़ अगर मैं कहूँ, तो हो सकता है आपका कोई नया रिलेशनशिप शुरू हो, कोई ऐसी चीज़ आपको देखने को मिले, ठीक है ना? ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ़ में आएँगी, लेकिन स्ट्रेस थोड़ा ज़्यादा रहेगा, ठीक है? 25 से लेके 35 तक का 10 साल का अगर मैं ब्रैकेट लेके चलूँ, तो इसमें सबसे ज़्यादा गोल्डन पीरियड रहेगा। 25 से लेके 35 अगर आपकी उम्र है, 25 से लेके 35 की उम्र है और एक आपका मूलांक है, तो 2026 में आपको बहुत अच्छी जॉब अपॉर्च्युनिटीज़, बहुत अच्छा कोई रिलेशनशिप, बहुत अच्छी कोई अपॉर्च्युनिटी मिले, ये देखने को मिलेगा। इवन आपको शादी की भी अपॉर्च्युनिटी इस साल को मिलेगी। आप अपने किसी रिलेशनशिप को शादी में कन्वर्ट कर लीजिए, कोई बहुत अच्छा लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप आपका इस साल बने, ये भी ज़रूर देखने को मिल सकता है। 35 से 45 की अगर मैं बात करूँ, तो थोड़ा-सा कम मान लीजिए, ठीक है ना? कि जितना 25 से 35 के लिए अच्छा था, उससे थोड़ा कम अच्छा रहेगा, लेकिन अच्छा रहेगा, ठीक है ना? 19-20 का फ़र्क मान लीजिए, लेकिन हाँ, उनके लिए भी अच्छा ही रहेगा। 45 से ऊपर वाले जो हैं, वो ज़्यादातर अगर मैं कहूँ तो अपनी स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देंगे, ठीक है ना? हेल्थ इज़ वेल्थ उनको समझ में आ जाएगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को फिट बनाने में अपने आप के शरीर के ऊपर काम करने पे ध्यान देंगे, फ़िटनेस के ऊपर ध्यान देंगे, जो उनके लिए अच्छा ही रहेगा। अगर आप चाह रहे हो कि 2026 आपके लिए अच्छा रहे, तो बस एक चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि अपने पिता का सम्मान करें, ठीक है ना? पिता की अगर कोई राय आपके फ़ादर आपको दे रहे हैं, पिताजी आपको दे रहे हैं, कोई फ़ादर फ़िगर अगर आपको आपकी लाइफ़ में कोई सलाह दे रहा है, कोई बात बता रहा है, तो आप उसकी बात को ज़रूर मानें। अगर आप एग्री नहीं भी करते हैं, तो बहस मत कीजिए, लड़ाई मत कीजिए, ठीक है ना? अगर आप उनकी बात मान के, सलाह मान के काम करेंगे, आपको फ़ायदा ही होगा। अगर आप डिसएग्री भी करते हैं, तो बहस मत कीजिए, लड़िए मत। बात सुन लीजिए, समझ लीजिए, अगर उनको समझा सकते हैं कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तो ठीक है, वरना बात वहीं ख़त्म कर दीजिए, ठीक है ना? 2026 मूलांक 1 वालों के लिए अच्छा ही रहेगा, मल्टीपल अपॉर्च्युनिटीज़ लेके आएगा। इस साल को एन्जॉय कीजिए। जो चेंजेज़ आप इस साल में अपनी लाइफ़ में लेके आएँगे, हो सकता है 2026 में ही आपको उनसे बहुत ज़्यादा खुशी ना मिले, कि आपने कोई जॉब चेंज किया था, अब आपको वहाँ पे सीनियर्स के साथ में, साथ वालों के साथ में काम करने में उतना मज़ा नहीं आ रहा। आप जिस नई मकान को खरीद के गए थे, वो लोकेलिटी आपको उतनी अच्छी नहीं लग रही। लेकिन 1 साल, 2 साल का वेट कीजिए। 2027, 2028 की अगर बात करेंगे, तो यही चीज़ें आपको कितने फ्रूटफुल रिज़ल्ट देंगी, ये आपको समझ में आ जाएगा। तो 2026 मूलांक 1 वालों के लिए बहुत अच्छा है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मूलांक 2 के बारे में। मूलांक 2 के लिए अगर कहा जाए, तो चंद्रमा का माना जाता है मूलांक 2, किसी भी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को अगर आपका जन्म हुआ है, तो आपका मूलांक 2 माना जाता है। मूलांक 2 वाले चंद्रमा से रूल होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल इन्हें माना जाता है, किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट को, किसी भी तरह की लड़ाई को, झगड़े को ये अवॉइड करते हैं। जो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस होती हैं, जो लड़ाई झगड़े वाली चीज़ें होती हैं, उन्हें ये अवॉइड करना पसंद करते हैं।
लेकिन इस साल आप उन चीज़ों को अवॉइड नहीं कर पाएंगे। जिन लोगों को आप अवॉइड कर रहे थे, दूर हट रहे थे, जिन सिचुएशंस को आप अवॉइड कर रहे थे, जिन चीज़ों से आप अपना मन चुरा रहे थे, उस सिचुएशन से हट रहे थे, जिन लोगों से आप दूर भाग रहे थे, आपको उन्हें अब फेस करना पड़ेगा। जो सिचुएशंस आपको उतनी कंफर्टेबल नहीं लगती थीं, जो चीज़ें फेस करना आपको उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था, इस साल आपको वो सारी चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं। ये साल आपको इमोशनल मैच्योरिटी की तरफ लेके जाएगा। जो चीज़ें आप इमोशनली अवॉइड कर देना चाह रहे थे, हटा देना चाह रहे थे, अपनी लाइफ में सिर्फ शांति बना के रखना चाह रहे थे, वो थोड़ी डिसबैलेंस होती हुई दिखाई देगी। ठीक है ना? बुरा नहीं बोल रहा हूँ मैं कि कुछ बुरा हो रहा है या अच्छा नहीं हो रहा है, बस ये मान के चलिए कि इमोशनली मैच्योर करने आया है आपको ये साल। उसके लिए हो सकता है कि आपका एनवायरनमेंट चेंज हो, आपको भी घर बदलना पड़े, आपका पूरा का पूरा फ्रेंड सर्कल बदल जाए, ये देखने को मिल सकता है। जिन लोगों से आप ये एक्सपेक्ट करते थे कि ये तो मेरे बहुत सगे हैं, ये तो हमेशा मेरा साथ निभाएंगे या साथ रहेंगे, उनके साथ में आपका लड़ाई हो जाए या फिर वो ज़रूरत के समय आपका साथ ना दें। जिनको आप लगता था कि ये तो मेरा इतना साथ नहीं निभाएंगे या फिर ये मेरा साथ नहीं देंगे, वो आपका साथ देने चले आएँ, उनसे आपको हेल्प मिले, ये देखने को मिल सकता है। बहुत सारी यात्राएँ करने का ऑप्शन आपको इस साल मिल सकता है, धार्मिक यात्राएँ करने का ऑप्शन आपको मिल सकता है, छोटी यात्राएँ हो सकती हैं, लंबी यात्राएँ हो सकती हैं, नए-नए एक्सपीरियंसेस आपको इस साल मिलेंगे जो आपकी लाइफ के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट डालेंगे। लव रिलेशन की अगर मैं बात करूँ तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा साल रहने वाला है, स्पेशली अगर मैं कहूँ तो जून से लेके नवंबर तक का जो समय है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। कोई पुराना रिलेशनशिप है जिसको आप इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हो दुनिया के सामने, या फिर आप किसी लव मैरिज में जाना चाह रहे हो, पार्टनर को अपने घर वालों को इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हो, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। रिश्तों में आपकी बहुत सारी कशमकश जो रहती थी, जो बहुत ज़्यादा आपको क्लियरिटी नहीं रहती थी, वो आपको इस साल मिलने वाली है। जैसा मैंने कहा कि आपके असली रिश्ते कौन से हैं, ठीक है ना? कौन है आपका जो ज़िंदगी भर साथ निभाएँगे, कौन है आपके असली दोस्त, आपके असली रिश्तेदार, आपका साथ निभाने वाले, वो आपको इस साल पता चलने वाला है। लव रिलेशन वाइज़ अगर मैं कहूँ तो जून से लेके नवंबर तक में ये बहुत ज़्यादा अच्छा आपके लिए टाइम पीरियड रहेगा। इस साल आपके बहुत सारे ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, ठीक है ना? आपको कई ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको ज़बरदस्ती भड़काएँगे गुस्सा करने के लिए, ठीक है ना? कि आपका गाली ही निकल जाए मुँह से, ठीक है? झगड़ा कर लो आप किसी बात के ऊपर चिल्ला दो, जो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। वर्क प्लेस में ये चीज़ें हो सकती हैं, पर्सनल लाइफ में ये चीज़ें हो सकती हैं। तो आप इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा कि आपको थोड़ा संयम बना के रखना है, ठीक है ना? शांत रखना है। चंद्रमा आपके स्वामी हैं, तो आप जितना ठंडक अपने अंदर रखेंगे, जितना चीज़ों को शांति से डील करेंगे, उतना ही अच्छा, ठीक है? ऑब्वियसली जैसा मैंने कहा था कि आप किसी से एक्सपेक्ट कर रहे थे आपकी मदद करे, उसने नहीं की, तो गुस्सा लगता है, बुरा लगता है। लेकिन आपको गुस्सा नहीं करना, ठीक है ना? अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। आपको नए-नए एक्सपीरियंसेस ज़रूर मिलेंगे, लेकिन वो एक्सपीरियंसेस बुरे नहीं होने चाहिए, ठीक है ना? वो आपके हाथ में, कि आपको लोग भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं, तो आप गुस्सा ना करें, ठीक है ना? वो चीज़ आपने थोड़ा कंट्रोल अगर कर ली, तो आपके लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आपकी एज 18 से 25 के बीच की है, तो आपके लिए इमोशनल डिस्कम्फर्ट बहुत होने वाला है। आप खुद भी ये चीज़ चाहोगे, और अगर खुद नहीं करते हो, तो दुनिया आपको मजबूर करेगी कि आप अपने जो इमोशनल बाउंड्रीज़ थी, उनसे बाहर आओ, ठीक है ना? जो आपका कंफर्ट ज़ोन था, आप उससे बाहर आओ, ठीक है? अगर आप लोगों से बात नहीं करते थे, अपनी फीलिंग्स छुपा के रखते थे, इंट्रोवर्ट टाइप के थे, तो आपको थोड़ा उस चीज़ से बाहर आना पड़ेगा। तभी आप इस साल ग्रो कर पाओगे। 25 से 35 की अगर आपकी एज है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है ये साल। आपको बिल्कुल अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी। अगेन 18 से 25 के कंपैरिज़न में अगर कहूँ, तो उतना ज़्यादा आपको डिस्कम्फर्ट नहीं होगा, लेकिन आपके लिए भी डिस्कम्फर्ट काफ़ी रहेगा। आपको अपनी पुरानी आदतें, पुराने ग्रुप, पुरानी जगह, पुराना घर, पुरानी ऑफ़िस, कंपनी छोड़नी ही पड़ेगी। नया चीज़ें अपनानी पड़ेंगी, तभी आपके लिए ये चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। 35 से 45 की एज अगर आपकी है, तो आपके लिए बहुत अच्छा साल है, ठीक है ना? अच्छे-अच्छे एक्सपीरियंसेस आपको होंगे, अच्छी-अच्छी चीज़ें आपको मिलेंगी। जो चीज़ें मैंने बताई हैं, उनमें मोस्टली आपके लिए अच्छा ही रहेगा। बहुत ज़्यादा देखो 35 से 45 की अगर आपकी एज है, तो आप बहुत जल्दी रिएक्ट वैसे भी नहीं करते हो, ठीक है ना? चीज़ों को सोच समझ के ही उनके बारे में रिएक्ट करते हो। बचपने वाली चीज़ें आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर हैं, तो इस साल ख़त्म हो जाएँगी। आप दोस्तों को, दुश्मनों को पहचानना शुरू कर दोगे। अपनी लाइफ़ में शांति की कितनी वैल्यू है, वो आप समझने लगोगे। कितने अच्छे तरीके से, शांत तरीके से जीवन जिया जा सकता है। लंबी दूरी की यात्राएँ करना, सोलो ट्रैवल करना, ऐसी चीज़ें भी आप इस साल में देख सकते हो, ठीक है ना? 45 से ऊपर की अगर आपकी एज है, तो अगेन आपके लिए शांति भरा समय है, नई अपॉर्च्युनिटीज़, नई चीज़ें आपको देखने को ज़रूर मिलेंगी। ओवरऑल अगर कहा जाए, तो नंबर 2 के लिए भी, मूलांक 2 के लिए भी 2026 काफ़ी अच्छा साल है। थोड़ा शांति बना के रखनी है, यही आपके लिए एक रूल कहा जाएगा, ठीक है ना? आप अगर कुछ नहीं कर सकते हैं, तो चाँद की रोशनी में थोड़ा-सा टहलिए, ठीक है ना? ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप अगर चाँद की रोशनी में टहलते हैं, तो ये आपके लिए
दिमाग को शांत करेगा, ठीक है ना, शांति थोड़ी दिमाग में लेके आएगा, शीतलता लेके आएगा, और यही आपके लिए 2026 का सबसे अच्छा मंत्र रहेगा। मूलांक 1 वालों के लिए भी मैं एक उपाय बता देता हूँ कि वो अगर सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो वो उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मूलांक 3 के बारे में। मूलांक 3 का मतलब हुआ अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को या 30 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 3 है। मूलांक 3 गवर्न होता है गुरु से, ठीक है ना। 2026 जो है ये सूर्य का साल है, तो दोनों की मैत्री ही है, अच्छा माना जाता है इनको। आपको बस ये चीज़ देखने को मिलेगी कि जब भी गुरु राजा के पास जाते हैं ना तो कुछ नई नई बातें बताते हैं, ठीक है ना, कुछ नया ज्ञान देते हैं, कुछ ज्ञान की बातें करते हैं। तो वही आपके साथ इस साल होने वाला है। आप कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें सीखो, नया कुछ पढ़ो, नई चीज़ें जानो, समझो, ये इस साल देखने को मिलेगा, ठीक है ना। कोई आप जिस फील्ड में आप काम करते हो उसमें आप कुछ नई चीज़ें स्टडी करने लग जाओ, ठीक है ना। हायर स्टडीज़ के बारे में आप सोचने लग जाओ कि हाँ मुझे कोई और हायर स्टडीज़ में चीज़ पढ़नी है या करनी है। जिस फील्ड में आप हो उसके अलावा एकदम ही नया कुछ आप करने लग गए सीखने के लिए, ठीक आप ज्योतिष से आपका कोई लेना देना नहीं है, न्यूमेरोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है, एकदम से आप उसके बारे में पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है ना। किताबें लेके आ जाओ, वीडियोस देखने शुरू कर दो, किसी नई चीज़ के बारे में या किसी चीज़ के बारे में पढ़ना शुरू करो, सीखना शुरू करो। ये आपको 2026 में ज़रूर देखने को मिलेगा। आप ये मान के चल सकते हो कि 2026 आपको कुछ न कुछ नया सिखा के जाएगा, आप कुछ नया सीखोगे ज़रूर, ठीक है ना। और ये मैं सिर्फ जीवन की सीखने की बात नहीं कर रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई वाली चीज़ की बात कर रहा हूँ कि आप कोई नया स्किल सीखोगे, नई कोई नॉलेज आप गेन करोगे। 2025 से पहले जो चीज़ आपको नहीं पता थी, 2026 में हो सकता है एआई के बारे में आप सीखने लगो, सोशल मीडिया के बारे में आप सीखने लगो, कोई ना कोई नई चीज़ आप 2026 में सीखोगे ज़रूर। और जितना आप ये ज्ञान बटोर रहे हो ना, आपको ये बांटने का भी ऑप्शन ज़रूर मिलेगा। लोग आपसे सलाह लेने के लिए आएंगे, आपसे चीज़ें जानने के लिए आएंगे। आप जो नई चीज़ें सीख रहे हो वो तो दूसरों को बताओगे ही बताओगे, दूसरे भी आपसे सलाह लेने ज़रूर आएंगे। और बात दूसरों के आने की अगर की जाए तो बहुत से पुराने लोग हैं जो आपको इस साल मिलेंगे। आपके कोई पुराने बॉस हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, जो बहुत समय से जिनसे बात नहीं हो रही थी, मिल नहीं रहे थे, एकदम से उनका कॉल आ जाए, एकदम से वो मिलने आ जाए, पुराने लोगों के साथ में कोई गेट टुगेदर प्लान हो जाए, पुराने लोग आपसे सलाह लेने आ जाएं, जिनसे आपके पहले रिलेशन थे, जिनसे आप बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे थे, मिल नहीं पा रहे थे, ऐसे कुछ लोग आपसे मिलने लगे, बात करने लगे, ये आपको इस साल ज़रूर देखने को मिलेगा। और जितने लोग आपसे ये सलाह लेने आ रहे हैं वो आपकी सलाह को मान भी रहे हैं, ठीक है ना। तो आपका अगर मैं कहूँ तो प्रतिष्ठा बढ़ेगी, ठीक है ना। आपका प्रभाव आपके आसपास के लोगों में, आपके दोस्तों में, आपके ऑफिस में बढ़ेगा कि इस इंसान से जाके सलाह लो, ये अच्छी चीज़ बताता है, क्योंकि आपकी जो सलाह है, आपकी जो बात है वो काम भी करेगी। तो आपको बहुत सोच समझ के किसी को सलाह देनी है, कुछ बताना है, वो उनके लिए अच्छा काम करेगी, क्योंकि वो आपकी बात मानेंगे ज़रूर। इसीलिए आपका सामाजिक रूप से प्रभाव बढ़ता हुआ दिखाई दे, ये ज़रूर देखने को मिलेगा आपको। आपकी उम्र अगर 25-35 के ऊपर की है तो आप ये मान के चलिए कि कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको इस जीवन में देखने को मिले, ये देखा जा सकता है। नई रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब हो गया कि आपके कोई छोटे भाई बहन हैं जिनकी पढ़ाई पूरी हो गई है, उन्हें किसी जगह जॉब के लिए भेजना है, या फिर उन्हें हायर स्टडीज़ के लिए भेजना है, या फिर ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाए। अगर आपकी शादी हो चुकी है, आप बच्चे के लिए ट्राई कर रहे थे, ठीक है ना, कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे, 2026 मूलांक 3 वालों के लिए बहुत अच्छा है। इस साल इनके प्रोजनी की अगर बात की जाए तो बहुत अच्छे चांसेस इनके लिए हैं। बच्चा अगर ये प्लान कर रहे थे, उसकी खुशखबरी इनको ज़रूर मिल सकती है। कोई नया सदस्य घर में ऐड हो, ये देखने को ज़रूर मिल सकता है। अगर आप 45 से ऊपर के हैं तो आपका स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा ध्यान आने लगे। आप किसी नई नई चीज़ के बारे में, ऑकल्ट के बारे में सीखने लगो, ठीक है ना। न्यूमेरोलॉजी के बारे में कोई डीप स्टडी आप करने लगो, एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ नया डीप स्टडी आप करने लगो। डीप स्टडी का क्या मतलब होता है ना, एक होता है कि आपने सारा वीडियो देख लिया कि हाँ भाई ये मूलांक का ये भविष्य होगा, ये चीज़ें होंगी। आप ये देखोगे कि ये प्रिडिक्शन क्यों किए जा रहे हैं, आखिर क्या है 3 नंबर का 1 नंबर से रिलेशनशिप, ठीक है ना। क्या होते हैं 3 नंबर के ट्रेड्स, क्या होते हैं 1 नंबर के ट्रेड्स, आप डीप स्टडी करोगे उस चीज़ के बारे में। अगर आप किसी इन्फ्लुएंस वाली जगह पे काम करते हो, इन्फ्लुएंसर टाइप का काम अगर आप करते हो, सोशल मीडिया पे आप काम करते हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है ना। मैंने कहा लोग आपकी बात मानेंगे, बात सुनेंगे, तो अगर आप इन्फ्लुएंसर का काम करते हो तो आपके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं, ठीक है ना। आप उस फील्ड में कुछ बहुत अच्छा कर लो, ये भी देखने को मिल सकता है। देखो बात बस इतनी सी है, पहली चीज़ तो आपको नई चीज़ें पढ़ने का, सीखने का मन करेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको बस उसको ग्रैब करना है, ठीक है ना। नई चीज़ें जो आपको सीखने को मिल रही हैं, आप उन्हें सीखिए, उस दिशा में आगे बढ़िए, तभी आपका फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं है कि 2026 चल रहा है, 3 मूलांक है, तो मैं कोई भी चैनल खोल दूँ और मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। भाग्य का साथ ज़रूर मिलेगा आपको, ठीक है ना। आपकी बात लोग सुनेंगे, फॉलोअर्स बढ़ेंगे, लेकिन अगर आप पढ़ के नहीं सिखा रहे, ठीक है ना,
हवा हवा में चीज़ें बोल दे रहे हो, किसी और की सुन के बोल दे रहे हो, तो वो चीज़ें आपके लिए नुकसान करने वाली हैं, ठीक है ना। दूसरों की चीज़ें देखिए, पढ़िए, ऑब्वियसली आप किसी गुरु से चीज़ें सीखते ही हो, किसी का देख के ही आपको चीज़ें पता चलती हैं, लेकिन उसमें लॉजिक आपको खुद का लगाना है, ठीक है ना। सीखना है, कॉपी नहीं करना लोगों को, उस चीज़ के बारे में सीखना है, समझना है। अगर आपको वो चीज़ें सही लग रही हैं तो ही उन्हें आगे बढ़ाना है, ठीक है ना। लॉजिक पे अगर वो चीज़ें सही बैठ रही हैं तो ही आपको उस चीज़ को आगे बढ़ाना है। अगर आप 45 से नीचे के भी हैं तो भी आप इन चीज़ों में ध्यान ज़रूर दोगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि अगर आप 25 साल के हो या इससे कम के हो तो आप स्पिरिचुअलिटी की चीज़ों में ध्यान नहीं दोगे, आपका ध्यान तब भी आएगा। आज के डेट में बल्कि मैं कहूँ यंग जनरेशन जो है ये इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, बहुत ज़्यादा। मेरे पास भी ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो इन चीज़ों में इंटरेस्टेड होते हैं, यंग जनरेशन के होते हैं। तो आपकी उम्र कुछ भी हो, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ इस साल ज़रूर बढ़ोगे। 45 से ज़्यादा के होगे तो आपके पास थोड़ा टाइम आ जाता है इस चीज़ को समझने का, देखने का, तो आपको ज़्यादा उस पे मज़ा आता है। लेकिन किसी भी एज ग्रुप के आप हो, आप ये चीज़ ज़रूर देखोगे। 18 से 25 की अगर आपकी एज है तो आपके लिए, जैसा मैंने कहा, कि नई-नई चीज़ें सीखने का टाइम है ये। जितना ज़्यादा अपना ज्ञान आप बढ़ाओगे 2026 में, वो आपके लिए आगे उतना ही फ़ायदेमंद रहने वाला है। अगर आपकी एज 25 से लेके 35 के बीच की है तो आपके पास लोग सलाह लेने के लिए आ रहे हैं, आपसे चाह रहे हैं कि कोई अगर प्रोजेक्ट है तो उसमें आप अपना इनपुट दो, सलाह दो, आपको वो चीज़ ज़रूर करनी चाहिए। 35 से 45 के अगर आप हो तो आपको आपकी बात सुन के लोग बहुत बड़े लाइफ के डिसीजन ले रहे हैं। अपनी पर्सनल लाइफ की अगर मैं बात करूं, बीवी की पति से लड़ाई हो गई है, रिलेशनशिप एडवाइस लेने लोग आपके पास आ रहे हैं। आपको बहुत सोच समझ के उस चीज़ के बारे में बोलना है ताकि लोगों के भविष्य के बारे में आप सलाह देने वाले हैं। 45 से ऊपर के हैं तो ऑब्वियसली आपके पास लोग सलाह लेने आ रहे हैं, आप नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, आपके लिए अच्छा है। ओवरऑल अगर कहा जाए 2026 नंबर 3 वालों के लिए भी अगर कहूँ तो स्टडी वाला साल रहने वाला है। बहुत सारी नई चीज़ें सीखने का साल रहने वाला है। बहुत लोग आपसे आके सलाह लेंगे, उनको समझाने वाला साल रहने वाला है। अच्छा साल रहेगा आपके लिए। आपको बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, उपाय के तौर पे अगर मैं कहूँ तो आपको गुरुओं की सलाह ज़रूर लेनी है, ठीक है ना। अगर हो सके तो केसर का तिलक लगाइए आप अपने फोरहेड पे, दोनों आईब्रोज के बीच में। शुक्ल पक्ष के गुरुवार से अगर आप स्टार्ट करते हो तो 2026 आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। नॉलेज मिलेगी, आपका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा और आपके लिए ये साल काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आज का एपिसोड हम 3 नंबर तक ही रखेंगे। मूलांक 1, मूलांक 2 और मूलांक 3 के बारे में आज के एपिसोड में हमने बात करी। इससे रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हों और किसी चीज़ के बारे में आप जानना चाह रहे हो, किसी और टॉपिक के बारे में आप जानना चाह रहे हो, आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। उन्हीं के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ, आपको जवाब मैं ज़रूर देता हूँ। आज का एपिसोड हम यहीं तक रखेंगे, आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।